हेलो लियोस, मेरे एस टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। लियोस हम लोग इसमें देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, आई नो आई एम लेट लिटिल बीट, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली टाइम ना मिलने के कारण थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। ओके लियो, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लियोस, वन मोर शफल, देन विल स्टार्ट। सी दिस इज योर एनर्जी लियोस। लियोस लेट्स सी देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है इस महीने। लियोस की ओवरऑल एनर्जी बताइए प्लीज। किन सोर्स का कार्ड है लियोस? मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं एयर साइन है। अदरवाइज दिस इज अ क्लैरिटी अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन, जो भी मेंटल तौर पे पेन दे रहा था, फॉगिनेस था, डार्कनेस था, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके एंड सी क्लैरिटी मिल रही है एंड देयर इज द एंड अबाउट समथिंग एंड न्यू स्टार्ट। ओके, दिस इज द डेथ कार्ड। मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके सी, जहाँ पर भी आपकी फॉगिनेस थी, मेंटल तौर पे क्लैरिटी मिल रही है एंड एंड हो रहा है आपकी वो टॉक्सिक सिचुएशन, सिनारियो, पर्सन, जो भी अनहेल्दी आपके लिए सही नहीं था, वो सिचुएशन की एंड है। नाइस एनर्जी। ओके लेट्स सी लियोस, वेयर आर यू राइट नाउ? राइट नाउ लियोस कहाँ पर है बताइए प्लीज। दिस इज द कार्ड ऑफ लवर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज मे बी शायद यू रीडिंग विद द जेमिनीज। ओके, यू नो सोलमेट कनेक्शन के साथ में किसी किसी के लिए बोलना चाहूंगी। ओके गाइस, लव लाइफ में पहले बोलना चाहूंगी, दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि फाइट चल रहा हो इस कनेक्शन के साथ में, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग चाह रहे हो कि शादी हो। ओके दैट्स वाई लियोस, ओके का सोलमेट कनेक्शन बड़े शादी हो, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है लव लाइफ को लेके। ओके चाह रहे हैं कि कुछ लोग लव लाइफ से शादी में बन जाए बोल के। ओके उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज इन जनरल गाइस, दिस इज द लवर कार्ड। में भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप में चाहते हैं, पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाह रहे हैं कि सक्सेस मिले उनको, या फिर हो सकता है कि कलीग में कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं आर्गुमेंट चल रहा हो। ओके एंड बैलेंसिंग करना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में चॉइसेस हो, ओके और चूज ना कर पा रहे हो, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड चाहते हो कि लाइफ में काम के मामले में उनको रेज मिले, प्रमोशन मिले, या फिर सक्सेस मिले उनकी लाइफ में काम को लेके। ओके लोग उनको नोटिस करें, बट देर इज़ अ फाइट, देर इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन। में भी शायद हो सकता है कि किसी किसी को लगे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है काम को लेके, कैसे मैं विक्टोरियस हूँ, कैसे मैं सक्सेस, कैसे मैं लोग लोग मुझे नोटिस करें। ओके या 6 and 5 गाइस, इस कुछ लोग सोच रहे कि इस चैलेंजिंग सिचुएशन में कैसे बाहर निकल के इस सक्सेस तक पहुँचूँ। ओके जो भी ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, में भी शायद हो सकता है किसी किसी की लाइफ में चॉइसेस हो, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, ऑब्स्टिकल्स हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा हो। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंजिंग कार्ड फॉर लियो। दिस इज योर चैलेंजिंग कार्ड। ओके में भी शायद हो सकता है कि आपकी चैलेंज है कि जो भी ये इमोशनल लॉस हुआ है, ड्रेन हुआ है, जॉब लॉस या फिर लव लॉस, या फिर हो सकता है कि बिजनेस में लॉस हुआ हो, चेंज चाहते हो। सी देयर इज सो मच ऑब्स्टिकल्स एंड जस्ट चाह रहे हो कि बैलेंसिंग करें। ओके चेंज चाहते हो आप इस इमोशनली ड्रेन से, इमोशनली हर्ट से। दिस इज योर चैलेंजिंग पार्ट ऑल्सो। ओके चाहते हो कि इससे मैं बाहर निकलूँ। ओके बट यू फोकसिंग सो मच अबाउट योर लॉस। बस ये फोकस देखते हैं क्या है आपका फोकस, या टीम वर्क होके काम करना चाहते हो, जो कि आपका फोकस यहाँ पर ऑलरेडी है। ओके गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल। हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप लोग आपके काम को रिकग्नाइज करें, लोगों के साथ मिलकर काम करो और कुछ ना कुछ लर्निंग
करो, ओके। और लाइट लाओ अपने काम को में, लोग आपके काम को सराहें, टीम वर्क होकर काम करना चाहते हो। दैट्स व्हाई आप यहाँ पर जेमिनी का कार्ड आया हुआ है, राइट। एंड दिस इज द लव लाइफ में ये बोलूँगी कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ओके गाइस, उनका फोकस थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। Let's see what's the past energy for Leos. What's the past energy for Leos? Leo, this is your energy। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप अपने काम को लेके प्लानिंग कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, फोकस हो, डिटर्मिनेशन हो, जोश हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं मुझे इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है। दिस इज योर एनर्जी, ओके। बहुत पावरफुल एनर्जी, कॉन्फिडेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी एरिया में हो, स्ट्रैटेजी करते दिख रहे हो, फोकस हो अपने गोल के प्रति, ओके। वो गोल लव लाइफ में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, फैमिली लाइफ में हो सकता है। You're in a confident mood in past, okay? Let's see what's your crowning position, Leos. What's your crowning position for Leos? Leos की crowning position बताइए प्लीज, वो क्या सोच रहे हैं। Guys, this is the mysterious energy, okay? मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग लियोज ये सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ सडनली हो जाए मेरी लाइफ में, जहाँ पर भी मैं ये काम कर रहा हूँ या जहाँ पर मैं ये वर्क हार्ड कर रहा हूँ, ओके, एंड बैलेंसिंग करो, एंड सडनली मेरी लाइफ में काश सडनली कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, जस्ट लाइक आप ऐसे सोच रहे हो, ओके। बैलेंसिंग करना चाहते मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में किसी कमी हो, इमोशनल तौर पे या फिर फाइनेंशियल तौर पे, किसी भी चीज़ की सडनली मिस्टेरियसली चाहते हो कि चेंज हो जाए उनकी लाइफ, ओके। दिस इज द मिस्टेरियस कार्ड। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर लियोस। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर लियोस? What's the future energy for Leo? What else? One more for that. Guys, this is the Eight of Swords is reverse, okay, but it's upright, there's the stuck, but it's reverse, it's okay, not a stuck, okay। आप इन फ्यूचर में स्टक नहीं हो मेंटल तौर पे, बट कहीं ना कहीं सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी आ जाती है, तो थोड़ा सा बिट्रेल होने का, धोखा होने का, या फिर जो कि मैंने पहले लव लाइफ में कहा कि कोई यूज़ करके जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टक नहीं हो, बट कहीं ना कहीं धोखा देके जा सकता है, उसमें देखिएगा, ओके। बिजनेस में हो सकता है, कलीग हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ को चुरा ले, या फिर कुछ ना कुछ आपके पीठ पीछे बात करे, गॉसिपिंग करे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन फ्यूचर में, ओके। वैसे मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी ये एट ऑफ सोर्स, वाई एट ऑफ सोर्स रिवर्स इन देयर इन फ्यूचर पोजिशन, why eight of swords is there, why eight of swords is there? Yeah, because of the new start guys। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो अपने ग्रोथ के लिए, अर्थली ग्रोथ के लिए, वो कोई भी हो सकता है, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर रिलेशनशिप वाइज, या होम वाइज, ओके। दैट्स वाई सेवन ऑफ एट ऑफ सोर्स रिवर्स इज देयर, ओके। या वॉच आउट रहिएगा कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपके आइडियाज़ को आपको बिट्रेल ना कर ले, धोखा ना दे आपके इस न्यू स्टार्ट के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। आप ग्रोथ चाहते हो, अपनी लाइफ से स्टेबिलिटी चाहते हो, बट मेंटल स्ट्रेस है गाइस, वॉच आउट। ऐसे वॉच द हिडन पोजीशन फॉर लियो, जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए। गाइस, दिस इज द नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द वॉन्डेड वॉरियर, ओके। वॉन्डेड वॉरियर हो, आप अपनी सिचुएशन को बाखूबी निभाते हुए दिख रहे हो, ओके, हैंडल करते हुए दिख रहे हो। वन मोर वॉन्ड एंड कंप्लीशन। इस महीने भी आप अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करोगे, वो किसी भी एरिया में हो सकता है गाइस। हार नहीं मानोगे, जस्ट लाइक कि नहीं मुझे अभी बस कंप्लीशन के, अब जिस कंप्लीशन के कगार पे हो, बस हार मत मानिएगा, ओके। इस महीने आप हार नहीं मान रहे, जो कि बहुत अच्छा है। वॉरियर की तरह खड़े हो, अपने सिचुएशन के साथ में लड़ रहे हो, ओके, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, बहुत अच्छा है गाइस, ओके। Let's see what's the environment for Leos. What's the environment for Leos? Guys, this is the Ten of Pentacle का कार्ड है।
इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ जाती है। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ से, ओके, इंडिपेंडेंस होना, स्टेबिलिटी भी चाहती हो आप अपनी लाइफ से इन्वायरमेंट में, और इंडिपेंडेंस भी चाहते हो, ओके। बट अगर कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना भी चाहते हो और नहीं भी होना चाहते हो क्या अपनी इन्वायरमेंट में, और कुछ लोग चाहते हैं कि फैमिली में खुश हो, तो फैमिली में मनी वाइज स्टेबिलिटी मिले, जॉब वाइज स्टेबिलिटी मिले, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। इन्वायरमेंट में कीप वर्किंग, बिकॉज यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन को हैंडल करें, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड नहीं हुआ, कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो जो भी आपकी इन्वायरमेंट है, नॉट अ बैड इन्वायरमेंट गाइस, स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट नहीं है, अच्छा इन्वायरमेंट है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ जाती है, तो देयर इज द इंडिपेंडेंसी इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नहीं है, ओके। Let's see what's the hopes and fear for Leos. What's the hopes and fear for Leos? Leos की hopes and fear क्या है बताइए प्लीज। हाँ, Leo, this is your card, okay? See? Leos, आपका होप है कि आपके लाइफ में क्लैरिटी मिले, सक्सेस मिले, विक्टोरियस मिले, अबंडेंस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, सफलता मिले, जो भी है अच्छी चीज़ें वो सब आपके लाइफ में मिले, ओके। और होप भी यही है और फेयर भी यही है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओके। दिस इज योर एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर यू। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर लियोस। लियोस की डिवाइन पोजीशन बताइए प्लीज। क्या आप व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर लियोस? ओके, oh guys, this is your overall energy, right Leos? Okay, Queen of Swords का कार्ड था, and this is your divine position, and जिससे ही बोलना चाहते हैं there is a two situation, two scenario में भी शायद हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए, इन डिसीजन मोड पे हो, डिसाइड कीजिए क्लैरिटी के साथ में, ओके। टेक अ चांस, ओके, एंड क्लियर होके, प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके डिसीजन लीजिए, आंखें खोल के, ओके, बैलेंस करके, क्लैरिटी के साथ में। दिस इज द डिसीजन मोड, ओके गाइस। तो एंजिस बोलना चाह रही है क्लैरिटी के साथ में डिसीजन लीजिए, ओके। तो कोई भी डिसीजन हो सकता है गाइस, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। दिस इज योर आउटकम, ओके लियोस। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द आउटकम फॉर लियोस। This is your hidden position, okay? This is your hidden position, 9 of wand, okay? And this is your outcome, 10 of wand. Now completion, your burden, your obstacles, your भार, जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो उस चीज़ की एंडिंग है। एंड ओ माई गुडनेस, दिस इज द गोल्ड का कार्ड है गाइस, एंड दिस इज ऑल्सो कंप्लीशन कार्ड, ओके। कंप्लीशन अबाउट completion guys, both are completion. World is one chapter is closed and another start, and 10 of wand is completion about responsibility, भार, जो भी आप उठा के बैठे हुए, किसी भी चीज़ का भार, फैमिली का भार, मनी का भार, उस चीज़ की एंडिंग है गाइस। वन चैप्टर इज क्लोज एंड अनदर स्टार्ट, ओके। मैं इसके पीछे का कार्ड देखना चाहूँगी, ओके। एंड सी, there is your finding, completion हो रहा है आपकी लाइफ में, and just you're finding, you're searching for new way, okay, which way to go, you're searching for the light, there's completion and you're searching for the light. Let's see what's behind that light. There's a clarity, you're searching for clarity, okay, new ideas, new thought, new resources, new, जो जहाँ पर भी आपकी obstacles है, new way से देखना, wow. But completion, okay guys, completion, very nice Leos. This is my astrological part. देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कौन से प्लैनेट, हाउस या फिर जोडियक साइन इफेक्ट कर रहे हैं लियोस के लिए, बताइए प्लीज। हाउस, 7th हाउस, पार्टनरशिप, ओके गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप में, यहाँ पर बहुत, मैंने जो सबसे पहले पार्टनरशिप की ही बात की थी, डीलिंग विथ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, लव पार्टनरशिप हो सकता है, ओके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो सकता है, फैमिली हो सकता है, रोमांटिक, जो भी है गाइस,
7th हाउस से आप डील करते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड 6th हाउस, दिस इज योर डेली वेजेस गाइस, ओके। डेली वेजेस में आप क्या करते हो सुबह से लेकर शाम तक, रोग ऋण शत्रु जो भी है उसके साथ डील करते हो। यू आर डीलिंग विद डेली वेजेस पे, आप 6th एंड 7th हाउस के साथ में डील कर रहे हो, डेली वेजेस के साथ में एंड पार्टनरशिप के साथ में, ओके। अपने आप से हेल्थ वाइज वो करते हुए दिख रहे हो, हेल्थ मीन्स रोगों के साथ में लड़ते हुए दिख रहे हो कुछ लोग, या फिर ऋण के साथ में लड़ते हुए दिख रहे हो, जो भी है। 6th हाउस एक्टिवेट है गाइस आपका इस महीने, लियोज। दिस इज माई लिनोर्मेंट डेक, देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज दे रहा है लियोज। लियोज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। Anything else? Okay. Oh, see again, guys. This is the card of clover. Okay, this is the card of luck. लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीशन है, लक आपके फेवर में आ रहा है, लक है, अपग्रेड है, एंड जस्ट बैलेंस कर रहे हो ग्रोथ के लिए। बिकॉज ऑफ द दिस इज द कार्ड ऑफ क्लाउड। सी देयर इज द सो कन्फ्यूजिंग, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि देयर इज द कन्फ्यूजन डिसीजन मेकिंग। अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूजिंग है तो देयर इज द क्लैरिटी, ओके। एंड क्लैरिटी, अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूजिंग है, किसी भी एरिया में क्लैरिटी है, और पूरे महीने आपकी लाइफ में मैसेजेस आ रहे हैं, दिस इज द लेटर कार्ड। अगर आप चाह रहे थे कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो तो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, अगर वर्ल्ड टूर के लिए इमिग्रेशन चाहते हो तो उसमें भी होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ लोग कागज़ जो कागज़ी का काम होते हैं उसमें कन्फ्यूजन है तो उसमें लाइट मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में पार्टनरशिप भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। पार्टनरशिप हो रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप, जो कि यहाँ पर 7th हाउस का कार्ड आया है। बिजनेस पार्टनरशिप या फिर लव पार्टनरशिप, कमिटमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट में अगर किसी के लाइफ में प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ साइन कर रहे थे, कन्फ्यूजन था, तो उसमें लक उनके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। मैरिज को लेके अगर मैरिज करना चाह रहे हैं और कागज़ पत्री का मामला है तो कंफ्यूज है, तो उसमें लक उनका फेवर दे रहा है। अच्छा है गाइस, नो मैटर व्हाट, अच्छा है, लक उनके फेवर में है, ओके। लक आपके फेवर में है। दिस इज माई गॉडेस गाइडेंस कार्ड। लेट्स सी, देखते हैं कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लियोस। See guys, undying love, okay? The love you have shared is eternal regardless of the situation. अगर आपकी लाइफ में लव में किसी के लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है तो उससे हील होते हुए दिख रहे हो, ओके। कोई सिचुएशन ऐसी है, अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो उससे हील होते हुए दिख रहे हो, जो कि अनडाइंग है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। कि जिस भी चीज़ में अगर हमारे गाइस लॉस होता है तो उससे हम डाइंग नहीं हो जाते, उससे हम उभर के बाहर निकलते, ओके। दैट्स वाई मे बी शायद हो सकता है किसी के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव इस महीने क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं, ओके। आर्ट, एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में भी शायद क्रिएटिव कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, म्यूजिक पे ध्यान दे रहे हैं, कोई भी क्रिएटिव काम करते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंड देयर इज़ द हीलिंग कार्ड, ओके गाइस। जो भी यहाँ पर लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, या फिर किसी भी चीज़ का लॉस हुआ है, there is a heal, okay, the situation will improve. This is my goddess card, गणेशा कार्ड। लेट्स सी, देखते हैं लियोस आपके लिए गणेशा कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं सितंबर महीने के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लियोस को, बताइए प्लीज गणेश जी। ओके, गाइस एंड जस्ट गणेशा यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके लॉस है, जहाँ पर भी आप किसी भी चीज़ को लेके, लव लाइफ को, काम को लेके, मनी को लेके, पार्टनरशिप को लेके, जो भी है, सरेंडर कीजिए, रिलैक्स कीजिए, बैलेंस कीजिए लाइफ में, और न्यू ऑरा के साथ में, न्यू एनर्जी के साथ में लाइफ में आगे बढ़िए, ओके। और एक्सेप्ट कीजिए, दिस इज द 9, ओके, 39, 9, 10, 11, 12, या एक्सेप्ट कीजिए। आपने जब आपने सरेंडर कर दिया तो आप एक्सेप्ट कीजिए अपने
फ्रूटफुल रिजल्ट को, तब फिर आप यूनिवर्स को काम करने दीजिए। ओके, मतलब कि गणपति जी को काम करने दीजिए। सरेंडर कीजिए अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को, और एक्सेप्ट कीजिए यूनिवर्स, गणपति बप्पा आपको क्या रिजल्ट देना चाहते हैं। ओके, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी देयर इज द सो मच फ्रूटफुल, राइट। तो गाइस, नो मैटर व्हाट, जो भी प्रॉब्लम है सरेंडर कीजिए गणपति जी को। वैसे भी गणपति जी आ रहे हैं तो सरेंडर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए अपने फ्रूट को। ओके ओके लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।